नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हम लगातार आपको किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं से रूबरू करवाते हैं और किस प्रकार है किसानों के हालात और सिंचाई पानी की मांग को लेके किसान है वो लगातार, चाहे अनूपगढ़ गरसाना से लेके और मोहनगढ़ तक जो किसान है वो परेशान है और लगातार मांग कर रहे हैं सिंचाई पानी की। तो हमारे साथ है, अगर बात करें नवेरी माइनर की, तो यहाँ से हमारे साथ बाबूराम जी हैं, वर्तमान अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संगम के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे कि किसानों की क्या क्या समस्या है। और अगर बात करें यहाँ के क्षेत्र की, तो किसानों ने बुआई तो कर दी, लेकिन अभी अगर बात करें जो फसल पकान पे हैं, तो पानी की, सिंचाई पानी की कमी के कारण जो किसान है काफ़ी परेशान है। तो अध्यक्ष साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है। बाबूराम जी, क्या समस्या रही, किस प्रकार की बात? इसमें दिसंबर के लास्ट जनवरी के अभी तक पानी नहीं मिला है। दिसंबर की ही बारी मिली है और जनवरी और फरवरी दोनों ही सूखी गई है बारी। हमारे को तीसरी बारी एसबीएस का गेज रीडर से गेज लिया जाए तो सरकार से पता अवगत कराना कि ये पानी मिला ही नहीं हमारे को। चौथी बारी नहीं मिलने के कारण 4 बारी लिखित में दी थी, 14 जनवरी से पहले पहले। अभी तक 14 फरवरी आ चुकी है, हमारे को 3 बारी मिली है और चौथी बारी नहीं मिली है, जबकि चौथी बारी जनवरी के 14 जनवरी से पहले पहले करनी थी। और सरकार से अवगत कराता हूँ कि जहाँ पर गोल बारी है वहाँ पर क्या है कि अवैध कास्ट है, उन्हीं को ही पानी दिया जाता है। पानी की चोरी होती है, खुले धड़े धाम। एसएमजी पे पानी जा रहा है कि 1500 क्यूसेक 1000 क्यूसेक पानी वो लॉस चोरी हो गई। तो अफसरों से मिली जुली भक्ति से सरकार की इसमें गलती कम है और अफसरों की गलती है। रेगुलेशन एसबीएस का ब्रांच सेकंड फेज का पानी कहाँ गया, उनको पूछा जाए। 5 बारी देनी थी, अभी 3 बारी आई है, चौथी बारी आई नहीं। इसलिए किसानों को आत्मदाह करने के लिए तैयार है। मेरी नावेरी काश्तकार है जो कि मर जाएंगे, पानी अभी लगा ही नहीं, फसल बोने के बाद में दूसरा पानी नहीं लगा है। तो अभी क्या स्थिति है फसलों की? फसलों की यह कंडीशन है, मेरे खेत देख लिया आपने। सरकार से अवगत कराना चाहता हूं कि फसल तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। चौथी बारी यदि एसबीएस सेकंड को नहीं मिली तो ये फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। अगर बात करें किसानों की, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, उन्होंने बुआई तो कर दी, लेकिन अभी जैसे सिंचाई पानी की कमी के कारण क्या है कि किसानों को जो खर्चे लगे हुए हैं, वो भी पूरे नहीं हो पाए। खर्चे नहीं, कर्ज में हम डूब चुके हैं। कर्जे पे पूरे आत्मदाह करने के लिए सरकार से निवेदन करता हूं कि आत्मदाह करने के लिए तैयार है। हमारे काश्तकारों का हम मरेंगे। तो अगर बात करें जैसे सिंचाई पानी की कमी चल रही है, और अगर बात करें यहाँ की जैसे हालात खालों की और जैसे सड़कों की, खाले हैं जो कच्ची साके हैं वो सरकार ने पूरा अलॉटमेंट दे दिया, और कच्ची साके हैं वो पानी रेतीली जमीन के कारण सूख जाता है। 3 घंटा 50 मिनट बारी है, उसमें 2 घंटा ही पानी खेत के मालिक को मिलता है, और टेलों के खाले वगैरह सारे बिखरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बात करें यहाँ रास्तों के कटान वगैरह, उसकी कैसी स्थिति रही? रास्ते कटान है, सड़कें नहीं है। आज तक नावेरी सड़कों से कई बार जोड़ने की कोशिश की सरकार, बीच में बिचौलिए सड़कों को इधर उधर घुमा करके अभी तक टेल तक रोड नहीं पहुंची है, डमरीकट। तो किसानों को जैसे बिजली वगैरह ये तो बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल रहा है या किस प्रकार? किसानों के यहाँ अंधकार में जी रहे हैं। अभी तक नावेरी पे 3 फेस लैंड 1-2 तक को जुड़े हैं, और अभी तक किसी के घर कनेक्शन हुआ ही नहीं है सिंगल फेस का। नावेरी में कम से कम 1000 आबादी है जो पूरी की पूरी अंधेरे में जी रही है आज के जमाने में। तो शासन प्रशासन से क्या निवेदन करना? सरकार से निवेदन करते हैं एक फुहारा सिस्टम, ड्रिप सिस्टम डिग्गियां दी जाए। जो डिग्गियां 2 सहमति से दी है, उन खालों को दी है जहाँ पर सुनने पड़े, वहाँ कोई काश्तकार नहीं है, फौजी अलॉटमेंट है, भूतपूर्व सैनिक आते नहीं है, इसलिए वह डिग्गियां अटकी हुई पड़ी है। कृपया करके नावेरी पे हमने सहमतियाँ दी है, वहाँ पर डिग्गियां बनाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की जाए ताकि किसानों को सिंचाई से ज़्यादा उत्पादन कर सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई है बाबूराम जी ने कि जिस प्रकार अगर ये बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप सिस्टम या फुहारा सिस्टम का अगर पद्धति अपनाई जाए, तो कहीं ना कहीं सिंचाई कम पानी से भी मतलब खेती का जो है वो उठाव ले सकते हैं और आगे ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मुरबे पे जो सहमति वाली डिग्गियां हैं, काश्तकार लड़ते हैं। प्रत्येक डिग्गियां सरकार डिग्गी दे दे फुहारा से, तो उनकी खेती से आय बढ़ेगी। और नहीं तो इन साल में किसानों को तीसरी बारी का ही पानी मिला है। चौथी बारी 5 लिखित दी थी, फरवरी माह की अलग थी, जनवरी की 15-14 जनवरी से पहले पहले हमारे को बारी देनी थी। अभी तक 14 जनवरी वाली बारी अभी तक नहीं आई है।
आज तक ही, इसलिए किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। बाबूराम जी, किसानों ने आपको अध्यक्ष चुना, एक जिम्मेदारी का पद दिया, यहाँ के लोगों को, किसानों को क्या संदेश देना चाहते किसानों से यही निवेदन करते हैं कि धीरज रखें और पानी की कोशिश सरकार से अवगत कराएंगे और हमारे को चौथी बारी देने की कृपया करें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ये मेरा घर है, देख वर्तमान सकते हो, अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान बाबूराम जी। और देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज। इसी प्रकार हम आपको किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं से रूबरू कराते रहेंगे। तो कैमरामैन मेरे सहयोगी रामनिवास जी के साथ मैं कोजाराम। देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज। धन्यवाद।